और राम सेना का जिस दिन निर्माण होगा उस दिन स्वतः ही इस देश में राम राज्य का निर्माण होगा, राम राज्य स्थापित होगा। और राम राज्य स्थापित होने से हमारे धर्म की रक्षा होगी। ऊपर चैनल का नाम देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पर आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। विषय है श्री रामचरितमानस और चैनल का नाम है हरमन राम। और हमने एक निवेदन भी कर रखा है कि भारत के प्रत्येक घर में प्रतिदिन कम से कम श्री रामचरितमानस के 5 दोहों का पाठ क्यों जरूरी है, ये हम वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले श्री रामचरितमानस के विषय में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। भारत में 2 ग्रंथ हैं जो श्री राम के चरित्र की महिमा का वर्णन करते हैं, एक है रामायण और दूसरा है श्री रामचरितमानस। ये 2 प्रचलित ग्रंथ हैं। इनमें एक बेसिक अंतर है। इनमें क्या अंतर है कि जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि ऋषि जी ने लिखी थी और जो श्री रामचरितमानस है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई और जो रामचरितमानस है वो सरल अवधी भाषा में लिखी गई। जो रामायण है उसमें श्लोकों के द्वारा, संस्कृत के श्लोकों के द्वारा श्री राम जी की महिमा का वर्णन है और जो श्री रामचरितमानस है उसमें सोरठा, छंद, चौपाई और दोहों को गाकर श्री रामचरित की महिमा का वर्णन किया गया है। ये तो हो गया इन दोनों में बेसिक अंतर। अब श्री रामचरितमानस लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इतना सुंदर और सरल भाषा में जो हमें श्री राम जी के जीवन की महिमा समझाई है, उनके विषय पर, उनके जीवन पर थोड़े वार्तालाप करते हैं। कहते हैं कि प्रयाग के पास एक चित्रकूट जिला था। चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में एक सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे, आत्माराम दुबे, जिनकी पत्नी का नाम था हुलसी देवी। और हुलसी देवी जी के 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो इन्होंने रोए नहीं, इन्होंने श्री राम शब्द का उच्चारण किया। और उनके जो उस समय जन्म के समय जो नवजात शिशु के हाव भाव होने चाहिए वो हाव भाव नहीं थे। इनके हाव भाव थे 5 साल के वर्ष के बालक की तरह हाव भाव थे। इनके मुख में पूरे 32 दांत मौजूद थे, ऐसा कहते हैं। ये सब देखकर हुलसी देवी जी बड़ी चिंतित हुई। चिंतित होने के कारण उन्होंने अपनी दासी चुनिया को गोस्वामी तुलसीदास जी को सौंप दिया और चुनिया गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर अपने ससुराल चली गई। उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उन्हें पाला। जब गोस्वामी तुलसीदास जी 5 साढ़े 5 वर्ष के हुए तो चुनिया देवी का भी देहांत हो गया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अनाथ हो गए। पार्वती जी देख रही थी, पार्वती जी को दया आ गई तो पार्वती जी रोज ब्राह्मणी का रूप धारण करें और ब्राह्मणी का रूप धारण करके आवे और रोज उन्हें भोजन खिला के चली जावे। अब शंकर जी की प्रेरणा अनुसार, इसके बाद जो है शंकर जी की प्रेरणा अनुसार रामशैल पर्वत पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को खोज लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को खोजा, उन्हें अपने साथ अयोध्या ले आए। उनका यज्ञोपवीत संस्कार, मैं बड़े संक्षिप्त में आपको इनका जीवन बता रहा हूँ। इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, उसके पश्चात इन्हें एक नाम दिया, इन्हें राम बोला नाम दिया, राम मंत्र की दीक्षा दी गई और ये दोनों लोग वहीं अध्ययन करने लग गए। गुरु इनको अध्ययन कराने लग गए। सारा कुछ होने के बाद कुछ दिन बाद ये गुरु शिष्य दोनों लोग सूकर क्षेत्र चले गए। वहां सूकर क्षेत्र में गुरुजी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम का चरित्र सुनाया। वहां से ये लोग काशी आ गए। काशी में तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद और हमारे वेद पुराणों का अध्ययन किया। उसके बाद इनके मन में लोक वासना जागृत हो गई। तो लोक वासना जागृत हुई तो इन्होंने गुरु जी की अपनी आज्ञा ली और आज्ञा लेकर ये पुनः अपनी जन्मभूमि पर वापस आ गए। जन्मभूमि पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि इनका परिवार वगैरह सारा कुछ नष्ट हो चुका था। माता पिता जीवित नहीं थे तो उन्होंने अपने पिता तुल्लादि का श्राद्ध वगैरह किया। उसके बाद इनका विवाह हो गया। भरद्वाज गोत्र की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात ये अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने लगे। एक दिन पत्नी
अपने मायके चली गई, अपने घर चली गई, तो ये भी पीछे पीछे चले गए। ये सब देख के इनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। इनकी पत्नी ने तुलसीदास जी से बोला, जितना प्रेम, जितनी प्रेम और जितनी आसक्ति तुम्हें हमसे है, अगर उतनी आसक्ति तुम परमात्मा से लगाओ, भगवान से लगाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात तुलसीदास जी के मन में बैठ गई। तुलसीदास जी वहां से चलकर प्रयाग आ गए। उन्होंने ग्रस्त वेश त्याग कर साधु वेश धारण कर लिया और तीर्थ करते हुए काशी पहुंच गए। काशी में ये रामचरितमानस सुनाने लग गए। फिर एक दिन इन्हें काशी में एक प्रेत मिले, उन्होंने हनुमान जी के बारे में बताया, तो ये हनुमान जी से मिले। मैं बड़े संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ये हनुमान जी से मिले। इन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमें रघुनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो हनुमान जी बोले कि रघुनाथ जी आपको जो है चित्रकूट में मिलेंगे। तो ये वहां से चित्रकूट चले गए हनुमान जी के साथ। चित्रकूट पहुंचे, इन्हें श्री राम जी के दर्शन भी हुए। इन्होंने चित्रकूट में देखा कि दो सुंदर राजकुमार घोड़े पर, धनुष बाण है उनके हाथ पर, घोड़े पर आ रहे हैं चित्रकूट में। और आपके तुलसीदास जी बालकांड में लिख भी रहे हैं, बढ़िया दोहा है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबगु सनेह बन सिय रघुवीर बिहारु। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग सनेह बन सिय रघुवीर बिहार। जो राम कथा है वो मंदाकिनी नगरी है, चित्रकूट इसका चित है। तो ये बालकांड में कह रहे हैं तुलसीदास जी। लेकिन जब राम जी और लक्ष्मण जी जो घुड़सवार थे, दोनों बालक, इन्हें उनके दर्शन हो गए, लेकिन ये उनको पहचान नहीं पाए। उनके जाने के बाद पीछे से हनुमान जी ने बताया कि ये श्री राम जी थे, तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। इन्होंने उनसे अनुरोध किया, विनम्र किया कि अब ये कब मिलेंगे। तो हनुमान जी ने बोला ये प्रातः आपको सुबह मिलेंगे। भगवान श्री राम बालक का रूप रखकर इनके पास आए और इनसे तिलक मांगा। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये दोबारा से धोखा ना खा जाए, तो हनुमान जी जो है तोते का रूप धारण कर लिया और तोते का रूप धारण करके एक सुंदर सा दोहा बोला। ये दोहा सब लोग जानते होंगे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हनुमान जी ने जब ये दोहा बोला तो तुलसीदास जी समझ गए ये रघुवीर हैं। उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद भगवान जी ने अपने हाथ से तुलसीदास जी को चंदन का तिलक दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए हनुमान जी। इसके बाद तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा ली और अयोध्या वापस आ गए। ये जब अयोध्या आए तो उन्होंने वहां पे भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के मुख से श्री रामचरित की चर्चा सुनी। जब इन्होंने श्री रामचरित की चर्चा सुनी तो उन्हें याद आ गया कि श्री रामचरित हमारे गुरु ने भी हमको सुनाया था। फिर इन्होंने जो है उसको लिखना चालू किया श्री रामचरितमानस को। तो कहते हैं कि 1631 संवत में इन्होंने श्री रामचरितमानस का प्रारंभ किया और तुलसीदास जी इसका प्रमाण दे रहे हैं बालकांड में। बालकांड में वो एक चौपाई लिख रहे हैं, सादर सिवही नाही अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। ओ संबत 16 31 करहूं कथा हरि पद धर सीसा। संबत 1631 करहूं कथा हरि पद धर सीसा। संबत 1631 में इन्होंने इसका प्रारंभ किया और 2 साल 7 महीने 26 दिन में इन्होंने रामचरितमानस को लिख दिया। उसके बाद भगवान तुलसीदास जी भगवान की आज्ञा से काशी गए। वहां पर इन्होंने जो है रामचरित सुनाया। जो इन्होंने लिखा था वो मंदिर में रखा है, ऐसा कहा जाता है। और सुबह जब पट खोले गए तो उस पर सत्यम शिवम सुंदरम पाया गया लिखा हुआ।
आज भी आप रामायण की पुस्तक देखेंगे, श्री रामचरितमानस ग्रंथ को देखेंगे तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा आएगा प्रथम पेज पे। तो ये थी गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा, उनका जीवन। अब मैं आता हूं अपने विषय पे जो मैंने लिख रखा है। आपसे पहले बोला था कि भारत के प्रत्येक घर में प्रतिदिन कम से कम 5 दोहे का, श्री रामचरितमानस के 5 दोहों का पाठ जरूरी है। क्यों जरूरी है? आज का समय देखते हुए, आज का समय देखते हुए मेरा मानना है कि आज का समय देखते हुए राम राज्य की आवश्यकता है। जितने भी आज अपराध हो रहे हैं, जो भी हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ बैठकर श्री राम के चरित्र को पढ़ेंगे, श्री रामचरितमानस के प्रतिदिन जितना भी आप पे समय हो उतना समय निकालकर दोहे चौपाई पर चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपके बच्चों में जप तप योग वैराग्य क्षमा दया सब एकदम स्पष्ट हो जाएगा श्री रामचरितमानस के पढ़ने से। और अगर ये स्पष्ट हो गया तो जो अपराध हमारे यहाँ हो रहे हैं, जिसमें न दया दिखाई जाती है न क्षमा दिखाई जाती है, इस तरह के जो भी अपराध हैं वो सारे बंद होना स्वतः ही चालू हो जाएंगे। और जब ये सब बंद होना स्वतः चालू हो जाएंगे तो मैं यहां तक भी कह रहा हूं कि जब श्री रामचरितमानस आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आने वाले समय में जितने भी वृद्धा आश्रम चल रहे हैं इनमें भी कमी आना चालू होगी। और समय को देखते हुए अब राम सेना की भी जरूरत है। और राम सेना का निर्माण कैसे होगा? जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो राम सेना का निर्माण होगा। और राम सेना का जिस दिन निर्माण होगा उस दिन स्वतः ही इस देश में राम राज्य का निर्माण होगा, राम राज्य स्थापित होगा। और राम राज्य स्थापित होने से हमारे धर्म की रक्षा होगी, हमारे हिंदुत्व की रक्षा होगी। दोस्तों